करते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा करते। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत सरकार रक्षा के क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए वो भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम होता है वो उठाती है। इसी को देखते हुए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 84,560 करोड़ रुपए के डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने इस पर मुहर लगाई है। इसके तहत एंटी टैंक माइंस, एयर डिफेंस, टैक्टिकल कंट्रोल रडार, फाइट रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, हैवी वेट टॉरपीडो और समुद्र की निगरानी करने वाले एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जिससे सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। इसे लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DAC ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की क्षमता को बढ़ाने और इसे तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। इस बजट से होने वाली खरीदी का बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी कंपनियों को दिया जाएगा, जिससे रक्षा प्रणाली तो मजबूत होगी ही, साथ ही स्वदेशी कंपनियों को भी इससे फ़ायदा होगा। इसी के तहत समुद्र की निगरानी के लिए 15 नए एयरक्राफ्ट भी खरीदे जाएंगे। इनमें 9 नेवी के लिए और 6 कोस्ट गार्ड के लिए खरीदे जाएंगे, ताकि समुद्री सीमा पर भी चौकसी बढ़ाई जा सके और दुश्मनों पर निगरानी की जा सके। रक्षा मंत्रालय ने अप्रूवल की जानकारी देते हुए बताया कि सभी 15 प्लेन भारत में ही बनेंगे। इन्हें वायुसेना के C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मॉडिफाइड कर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 29,000 करोड़ रुपए होगी। ये एयरक्राफ्ट बेहद आधुनिक तकनीक से लैस होंगे, ताकि दुश्मनों का हर स्तर पर मुकाबला किया जा सके। इसकी खासियत बताते हुए डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि एंटी टैंक माइंस में रिमोट डीएक्टिवेशन फीचर्स भी होंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि एक नए एंटी टैंक माइंस में सिस्मिक सेंसर और रिमोट डीएक्टिवेशन के फीचर्स होंगे। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार सिस्टम भी खरीदा जाएगा। लो फ्लाइंग टारगेट को ट्रैक करने के लिए यह सिस्टम काम आएगा। साथ ही फाइट रिफ्यूलर विमान भी खरीद को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा समुद्र में नेवी के जहाज़ों को लो फ्रीक्वेंसी और लंबी दूरी पर ऑपरेट करने की क्षमता वाले एक्टिव टोड एरे सोनार भी खरीदे जाएंगे। इससे दुश्मन की सबमरीन को भी ट्रैक किया जा सकेगा। वहीं कोस्ट गार्ड के लिए नए सॉफ्टवेयर के रेडियो सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट से MSME सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। मिनिस्ट्री ने कहा कि हमारी सबमरीन की क्षमता बढ़ाने के लिए हेवी वेट टॉरपीडो भी खरीदे जाएंगे। मिनिस्ट्री ने कहा कि ये सभी फैसले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों के तहत लिए गए हैं। इससे MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही डिफेंस के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी सही वातावरण मिलेगा। कुल मिलाकर भारत की मोदी सरकार ऐसे कई कदम उठा रही है जिससे हर क्षेत्र में फ़ायदा पहुंच सके। जिस तरह से आने वाला समय बेहद हाईटेक हो रहा है, ऐसे में डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही जल, थल और नभ में सुरक्षा तंत्र को बेहद मजबूत किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह डिफेंस सिस्टम हर तरह से भारत को मजबूत करेंगे। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा। नमस्कार।